अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी सी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और अभी जो है ना फ्रेश वगैरह हो गई हूँ मैं, और पोनी भी कर ली है मैंने, क्योंकि खुले बाल मुझे बहुत गर्मी लगती है, चुभते हैं, तो इसलिए मैं हाई टेल पोनी हर वक्त रखती हूँ बालों में। मुझसे कैच भी नहीं लगाया जाता, इतनी ज़्यादा उलझन होती है। तो अभी ये है कि मैं दर्जन के पास जाने लगी हूँ। ईद से पहले ही उसको ड्रेसेस दिए मैं 3, अभी तक एक ड्रेस दर्जन आंटी के पास ही है, वो मैं लेने जा रही हूँ। बड़ा प्यारा सा ड्रेस उसने सी दिया हुआ है, बस उस दिन ना उसने पता नहीं थोड़ा सा काम रहता था, उसका जो ट्राउज़र था वो उसने प्रेस करना था, और बाकी पता नहीं क्या काम था, तो कह रही थी अगले दिन ही मैं पकड़ा दूँगी, लेकिन नहीं पकड़ाया। तो अब मैं लेने जा रही हूँ, आके आपको दिखाती हूँ कि कैसा मेरा ड्रेस सिला है, और इतना प्यारा वो डिज़ाइन मुझे लगे ना, आके मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी बात ये कि वाईफाई आज फिर नहीं आ रहा, और आज का व्लॉग भी मैंने नहीं लगाया, इसी वजह से इतनी मुझे टेंशन हो रही है ना, जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। पता नहीं क्यों वाईफाई को मौत पड़ जाती है आए दिन, क्या मसला हो गया। खैर अब अल्लाह करे कि आ जाए जल्दी ही, तो बाकी बातें होती रहेंगी। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर भी जाना है मैंने, भाभी सो रही हैं। आज की शाम की चाय मेरा दिल कर रहा है ऊपर जाके भाभी से पीऊँ, तो रहे मेरे साथ, देखते हैं क्या एक्टिविटी रहती है। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, ये है ड्रेस और ये इसका डिज़ाइन है। ये मुझे इतना प्यारा लगा है ना, जिसके कोई हद हिसाब नहीं। बस ये है कि वो कह रही थी दर्जन आंटी कि ये जो तुमने लेस लगवाई है ना, ये एक ही दो में सारी ख़राब हो जानी है, तो इस लेस को तुम कुछ और लगवा लेती तो वो ज़्यादा ठीक था। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब हो जाए ख़राब तो हो जाए। और ये इसका गला है, सिंपल सा गुलाबी कलर है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका फ्लैपर है। गर्मियों में फ्लैपर जो है ना, बेल बॉटम ट्राउज़र्स जो होते हैं, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। खैर अब पहनना भी इसको जल्दी नसीब हो, इसका दुपट्टा इतना वो है फ्लफ़ी सा, गर्मी में लिया जाएगा पता नहीं लिया जाएगा, तो ये सीन। खैर अब देखते हैं, ठीक है। छत पे अभी मैं गई हूँ वॉक करने के लिए, इतनी कोई बम्बास्टिक आंधी आ गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। डस्टिंग की और मिट्टी का तूफान आ गया। ये मेरे बाल केराटिन की बात गाइस, इधर से आपको ऐसे लगेगा उड़े उड़े हैं, ये मैंने कॉम किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही हैं। और आपका मेन्यू मैंने देख लिया, बड़ा मज़े का बनाया है आज। मैंने कहा जो बच्चे खाएं वही बनाना चाहिए। चलो मैं आज आपके पास चाय पीने आई हूँ, ठीक है, शाम की। आपने खा लिया खाना? चाय वगैरह उठेंगे ना, फिर मिलके खाएंगे हम खाना। मिलके खाना खाओगे? अब बच्चों का कब उठना इंतजार है? करती हूँ, उठने लगे हैं बस। चलो हम फिर आज मिलके ऊपर ही खाना खाते हैं, और ऊपर ही हम चाय पियेंगे। तो अभी ये है कि कितनी बोरियत है, आज नेट नहीं आ रहा। नेट गया हुआ है, तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता, मैं तो फारग हूँ। तो ये है कि अब थोड़ी हम रीडिंग कर लेते हैं गाइज। मैंने एक ना नॉवल किया हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, खुदा और मोहब्बत। और उसमें इतनी मज़े मज़े की बातें हैं, और उसमें सबसे अट्रैक्टिव लाइन जो मुझे लगी वो ये है कि उसमें एक लाइन मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगी, मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, कि दुख दर्द तकलीफ़ हर किसी की लाइफ में आते हैं, ठीक है। इनको अगर बुरा समझा जाए तो जितने हमारे पिछले अंबिया कराम गुजरे हैं, कितनी कितनी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, कितनी कितनी आजमाइशें उन पे अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, तो वो अगर बुरी चीज़ होती तो अंबिया कराम पे ना आती, तो वो अच्छी चीज़ है। आजमाइशें जो आती हैं इंसान पे, और सख्तियाँ जो आती हैं, वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, या इंसान का सब्र बढ़ाने के लिए, या इंसान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती हैं। तो अब यह है कि इन बातों से हमें बोर ना हो जाए, लेकिन अगर आप नॉवल पढ़ना चाहते हैं और बोर हो रहे होते हैं मेरी तरह, तो अपने फ्री टाइम में आप खुदा और मोहब्बत जो है ना, खुदा और मोहब्बत नहीं, सॉरी, खुद से खुदा तक नॉवल का नाम है, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी पता नहीं किसी की इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे देखा था, तो मैंने डाउनलोड कर लिया, तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप जहनी टेंशन में मुब्तला हैं, या मतलब हो जाता है ना बंदा अभी यकीनी की कैफियत में है, तो ज़रूर ये नॉवल पढ़ें। और बाकी रहे मेरे साथ, कितनी आंधी आ रही है। चलो जी गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना शुरू करते हैं। और ये मिट्टी आप देख सकते हैं, ये अभी तूफ़ान की वजह से हुई है, और इसको हम एक दाना भी नहीं खिला सकती, ये फ़ौरन से वॉमिटिंग कर देता है। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, ये फजर का टाइम था जब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, और फिर रोटी ही नहीं थी घर में बनी हुई, और मेरा फेवरेट करेले गोश्त बना हुआ था, और फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं उठी और फिर से निकाला आटा और बनाना शुरू कर दी रोटी। वैसे मैंने कभी रोटियां बनाई नहीं हैं, तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी ज़िंदगी में पहली बार, बहुत ही अरसे बाद। वैसे पहले कभी कभी मैं बना लेती हूँ, घर वाले ये है कि शुक्र करके खा लेते हैं, कभी वैसे नुक्स वगैरह नहीं निकाले, चुप करके खा लेते हैं। लेकिन ये रोटी मैंने अगर कभी कभी बनाओ तो ऐसा ही हाल होता है, ये अमीबा बन गया, ये जनरल साइंस में मैंने पढ़ा हुआ है, वही शेप लग रही है मुझे सेम टू सेम।
और जब मैंने इसको छांट के तवे पे डाला तो ये दोनों साइड से बाहर निकल गई, फिर उसको मुझे काटना पड़ा। खैर ये खाने के काबिल बन ही गई थी और ख़ुद पका खा के जो मज़ा आया ना वो मज़ा ही और था। करेले गोश्त खाने की जो क्रेविंग्स थी वो भी मिट गई मेरी। सारी रात तो मैंने जागना होता है, इसलिए फिर मुझे आधी रात को ना दोबारा से भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ फिर हल्का फुल्का सा खाना ही होता है। और दूसरी बात फिर अम्मा जो है ना वो दूध भी ठंडा कर देती हैं, तो वो पी के थोड़ा बहुत मुझे सुकून मिल जाता है। वरना फिर 2-2 3-3 बजे तक उठना और फिर रात को भी ना खा के सो तो फिर तो क्या ही हालत होगी। तो इसलिए फिर मैं खा लेती हूँ कि मैंने सुबह लेट ही उठना और फिर नाश्ता भी उठ के फ़ौरन से नहीं मिलता, मतलब थोड़ी घंटे 1.5 घंटे बाद ही मिलता है। गाइस अभी फजर का टाइम है, 4 बजे। मैंने अपने लिए ख़ुद रोटी बनाई है। मैं दिन ब दिन सुघड़ होती जा रही हूँ, माय गॉड। क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, हमारे घर पका हुआ था करेले गोश्त, तो मैंने कहा रोटी नहीं थी, मैं सालन गर्म करके लाई हूँ, रोटी नहीं जी। हॉटपॉट खाली ऊपर गई, ऊपर भी आपको पता है मैंने चावल खाए थे, तो रोटियाँ तो आज बनी नहीं। बट मैंने कहा हाथ पैर मेरे टूटे तो नहीं हुए, उठ के मैं रोटी बना लेती हूँ, इसमें क्या है। तो शुक्र है फ्रिज में आटा पड़ा हुआ था गूंदा हुआ। चलो खैर गाइस अब खाते हैं खाना। और यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। दुआ में रखिएगा याद, आप सब भी मेरी दुआ में याद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।